एक तरफ लोकसभा के अंदर मोदी की एंट्री और एक तरफ खड़े होकर गौरव गोगोई का जबरदस्त सवाल, एक ऐसा सवाल जिसके बाद ये पूरी की पूरी सरकार अगर जवाब देने पर आ जाए तो घुटनों पर आ जाए। आ क्या जाए, आ ही गई है। दोस्तों, आज सोमवार यानी कि हफ्ते का पहला दिन, आज संसद में वंदे मातरम पर बहस की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जब लोकसभा में प्रकट हुए, प्रकट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि मोदी जी लोकसभा प्रकट ही होते हैं, आते तो है नहीं, तभी कुछ ऐसा हुआ जो राजनीतिक तौर पर इस सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने रणनीतिक तौर पर किया। दोस्तों, 12 बजे प्रश्नकाल के बाद आज 12 बजे से वंदे मातरम की बहस शुरू होने वाली थी, लेकिन जैसे ही बहस की शुरुआत पीएम मोदी करते, उससे पहले ही विपक्ष के लोगों ने यहां पर जबरदस्त तरीके से शोर मचाना शुरू कर दिया, हंगामा शुरू कर दिया और सवाल पूछने शुरू कर दिए। हालत ये हो गई कि ओम बिरला, जो अमूमन विपक्ष के लोगों को मौका कम ही देते हैं बोलने का, विपक्ष के लोग ये आरोप लगाते हैं, उनको भी खड़े होकर गौरव गोगोई को मौका देना पड़ा बोलने का, और उसके बाद गौरव गोगोई ने खड़े होकर मोदी सरकार की धुलाई शुरू कर दी। एक मिनट मेरी, एक सेकंड, एक व्यक्ति बोल ले, कोई बोल ले, आप बैठ जाएं। नो अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हम सरकार से दरखास्त करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये बताए देश को सदन के माध्यम के द्वारा कि क्यों आज कई दिनों से देश भर के हर एयरपोर्ट्स में हमारे ग्राहक आज जिनके डायलिसिस पेशेंट्स है, जिनके घर में शादी है, किसी को अपने बुजुर्ग के पास जाना है, इतना तबाही आज एयरपोर्ट्स में हो रहे हैं, लोगों के पैसे जा रहे हैं। हमें कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी प्लेन पे जाएंगे, लेकिन आज प्लेन के दाम 20,000 रुपये है, कॉफ़ी का दाम 250 रुपये है और प्लेन भी सारा डिले हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से देश को संज्ञान जाए तो क्या कर रही है ये सरकार। दोस्तों, गौरव गोगोई जो बात बोल रहे हैं वो इस देश के सामान्य मानवीय जो इस वक्त एयरपोर्ट में फंसा हुआ है उसके दिल की बात है। आज 7वां दिन है दोस्तों इंडिगो के इस मेस का, लेकिन इस मेस को ना तो सरकार हैंडल कर पाई और इंडिगो के आगे एक्चुअली में सरकार पूरी तरह से सरेंडर हो गई। न केवल सरकार को अपना लिया हुआ फैसला वापस लेना पड़ा, बल्कि सरकार के सो कॉल्ड शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए भी इंडिगो ने कह दिया अभी वक्त नहीं है, जब वक्त होगा तब आपका जवाब देंगे। और तो और आज 6ठा दिन है इस पूरे इंडिगो में फ्लाइट कैंसिल होने के ड्रामे का, इस बवाल का, इस पूरे तमाशे का। आज भी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और इंडिगो के हिसाब से अगले 3 दिनों से और लगेंगे। कंपनी मस्त है, यात्री पस्त हैं और सरकार के पास देने के लिए जवाब नहीं है। यही सवाल गौरव गोगोई ने पूछा पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कि मोदी कहते थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, यहां तो जो हवाई जहाज में बैठे थे उनके चप्पल जूते चलने लगे हैं। वहीं दोस्तों, जब गौरव गोगोई ये सब बोल रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में एंट्री मारी। पीएम मोदी की लोकसभा में एंट्री होते ही किस तरह से जबरदस्त तरीके से बीजेपी के नेताओं ने वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू किए, जरा देखिए। गजेंद्र सिंह जी, देखिए आज लोकसभा में पीएम मोदी की एंट्री से पहले कैसे गौरव गोगोई ने जबरदस्त तरीके से सरकार की आलोचना की और सरकार के मुखिया ऐसा लगता है कि इस आलोचना से बचने के लिए जानबूझकर देरी से आए, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो 2 मिनट पहले आते तो गौरव गोगोई उनको सामने बिठाकर ये सुनाते।
बेरी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक व्यक्ति बोल ले, कोई बोल ले। आप बैठ जाएं। नो। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हम सरकार से दरखास्त करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये बताए देश को सदन के माध्यम के द्वारा कि क्यों आज कई दिनों से देश भर के हर एयरपोर्ट्स में हमारे ग्राहक आज जिनके डायलिसिस पेशेंट्स है, जिनके घर में शादी है, किसी को अपने बुजुर्ग के पास जाना है, इतना तबाही आज एयरपोर्ट्स में हो रहे हैं, लोगों के पैसे जा रहे हैं। हमें कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी प्लेन पे जाएंगे, लेकिन आज प्लेन के दाम 20,000 रुपये है, कॉफ़ी का दाम 250 रुपये है और प्लेन भी सारा डिले हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से देश को संज्ञान जाए तो क्या कर रही है ये सरकार। एक ऐसा नहीं है, एक ने बोली एक बात, एक ही बात है। माननीय सदस्य ने विषय उठाया है। मैं माननीय मंत्री जी आज राज्यसभा में हैं। माननीय मंत्री जी, आप चाहेंगे तो आज, नहीं तो कल आपको विस्तृत स्टेटमेंट इस विषय पर बता देंगे, ठीक है। गजेंद्र सिंह जी। ये अलग बात है दोस्तों कि मोदी जी गौरव गोगोई को सुन नहीं पाए, लेकिन मोदी जी को पता था कि गौरव गोगोई क्या बोलने वाले हैं, इसलिए वो देरी से आए। अब वंदे मातरम पर पूरा दिन बहस होगी, लेकिन जो सरकार को घेरने की रणनीति यहां पर विपक्ष ने उठाई है, यह जरूरी थी दोस्तों। इसीलिए सरकार को भी विवश होना पड़ा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह अब नागरिक उड्डयन मंत्री इस पूरे मामले में बयान देने वाले हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि बयान नहीं, हमें चाहिए कि इस पूरे मामले में सरकार बताए वो एक्शन क्या ले रही है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जिस तरह से मोदी को अपने भाषण से पहले ही गौरव गोगोई के सवालों का सामना करना पड़ा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।